जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न, ये महायोग क्या है? गुरु महाराज, यह योग की दृष्टि से शक्तिपात द्वारा जागृत शक्ति का ही दूसरा नाम है, जिसमें सभी योग क्रियाएं स्वतः घटित होती हैं। योग कई प्रकार का है, किंतु 4 प्रकार का योग मुख्य माना जाता है: मंत्र, हठ, लय तथा राज। अब हम इन चारों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। मंत्र योग, इसमें मुख्य जप साधना है, जिसमें मंत्र शक्ति की जागृति के लिए अनुसंधान या पुरस्चरण भी किए जाते हैं। शक्ति वास्तव में पहले से ही चित्त में कार्य कर रही होती है, किंतु चित्त शक्ति को मंत्र साधना में मंत्र शक्ति कहा जाता है। जब चित्त शक्ति जागृत हो जाती है तो उसे मंत्र चैतन्य कहा जाता है। अब यदि किसी ने पूर्व जन्मों में जप साधनाएं की हैं, जिनके संस्कार चित्त में संग्रहित हैं, तो शक्तिपात के उपरांत शक्ति जागृत होकर संस्कारों को उभारती है तथा उसी क्रम में मंत्र साधना के संचित संस्कार भी उदय हो जाते हैं, तो वही मंत्र स्वयं क्रिया रूप में साधन में प्रकट हो जाता है। अर्थात जब मंत्र साधना का अभ्यास किए बिना ही मंत्र जप की क्रियाएं प्रकट होने लगती हैं, यही मंत्र चैतन्य है। प्रश्न, क्रिया रूप जप मौखिक होता है या मानसिक? गुरु महाराज, मौखिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। साधक अपने आप अनायास ही कोई जप करने लगता है। कई बार साधक को अपने अंतर में जप होते हुए भी सुनाई दे सकता है, जिसे अजपा जाप कहा जाता है। किंतु क्रिया रूप सभी जप अजपा जप ही हैं, क्योंकि सभी जप किए बिना ही होते हैं। प्रश्न, जो जागृति के पश्चात अपनी ओर से जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है? गुरु महाराज, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सप्रयत्न तथा अभिमान युक्त जप भी किया जा सकता है, किंतु बीच में ही क्रिया होने लग जाए तो सप्रयास किया जाने वाला जप नहीं चल पाता। दूसरे सप्रयास जप का संस्कार भी तो संचय होगा ही, जिससे बाद में कभी भी शक्ति को क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकालना पड़ता है। वास्तव में जप साधना का उद्देश्य मंत्र चैतन्य प्राप्त करना ही है। वह अवस्था प्राप्त होने के पश्चात अगले स्तर का साधन चलने लगता है। हठ योग ये भी एक वैज्ञानिक तथा शास्त्र सम्मत योग प्रणाली है, जिसमें आसन मुद्राओं के अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम मुख्य होता है। इसका उद्देश्य भी कुंडलिनी की जागृति ही है। कई लोग आसनों का अभ्यास स्वास्थ्य लाभ के लिए भी करते हैं, किंतु ये हठ योग नहीं होता, किंतु केवल यौगिक अभ्यास होता है। यदि हठ योग को साधना के रूप में लिया जाए तो जागृति का लक्ष्य ही अभिमुख होता है। ईड़ा तथा पिंगला दोनों नाड़ियों में प्रवाहित होने वाली प्राण वायु को मूल आधार सुषुम्ना द्वार पर स्थित करके मंत्र शक्ति के संयोग से उसे सुषुम्ना में प्रवेश करवाने का यत्न किया जाता है। प्रवेश कर जाना ही कुंडलिनी जागृति कही जाती है तथा उसे पश्चात स्वत सिद्ध साधन आरंभ हो जाता है। अन्य संस्कारों के अतिरिक्त हठ योग की क्रियाओं के अभ्यास के संस्कार भी क्रिया बनकर बाहर निकलते हैं। पहले ये सब स्वप्रयास होता था, अब अन्यास होता है। प्रश्न, किंतु प्राय हठ योगी आजीवन हठ योग के अभ्यास में ही लगे रहते हैं, क्या उन्हें आगे का स्तर प्राप्त नहीं होता? गुरु महाराज, इसका अर्थ तो यही है कि उनकी कुंडलिनी अभी जागृत नहीं हुई, या कुंडलिनी जागृति उनका लक्ष्य ही नहीं है। कई हठ योगी हठ योग के प्रशिक्षक बनकर आजीवन लोगों को आसनों का प्रशिक्षण देकर धन कमाने में लगे रहते हैं।
हठ योग भी एक विज्ञान की तरह है जो उचित मार्गदर्शन के अभाव में फलीभूत नहीं हो पाता। शक्ति जागृति के पश्चात कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग चक्रों को भेद करती हुई ऊपर चढ़ना आरंभ कर देती है। योग का तीसरा प्रकार है लय योग। ये ध्यान योग का विषय है। इसमें सर्वप्रथम अभ्यास के द्वारा अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ता है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना होता है। जब वृत्ति द्वे पदार्थ में लीन होती है तो यह लय योग होता है, किंतु प्राय अंतर्नाद पर लय करने को ही लय योग कहा जाता है। अंतर्नाद को अनाहद नाद भी कहा जाता है क्योंकि बिना किसी आघात के ही प्रकट होता है। जब ये सुनाई देना आरंभ होता है तो कई प्रकार की ध्वनियां अंतर में सुनाई देती हैं। उस मधुर ध्वनि में मन लय हो जाता है। इस मार्ग के साधक जगत में उत्पत्ति नाद से ही मानते हैं। शक्ति सिद्धांत में लय शक्ति का संबंधन का परिणाम है, किंतु यह निरर्थक वाद विवाद है। संबंधन पहले के नाद पहले। जब साधक की स्थिति वहां तक पहुंचेगी तो ऐसा है जैसा है प्रत्यक्ष हो जाएगा। योग की दृष्टि में जब कोई द्वे अभिमुख है तब तक संप्रज्ञात अवस्था ही है। आत्मा से भिन्न सभी द्वे विलीन कर कैवल्य अवस्था उदय होनी चाहिए। जो हो नाद योग एक सर्वमान्य साधन प्रणाली है। जो इसमें रुचि नहीं रखते वे भी इसे मान्य करते हैं। शक्तिपात के पश्चात अंतर्नाद अन्यास ही सुनाई देने लगता है। अंतर इतना ही है कि शक्ति साधन के इस पर बलात् मन एकाग्र नहीं किया जाता। इसे शक्ति की ही एक क्रिया समझा जाता है। क्रिया उभरती है और विलीन हो जाती है। जय गुरुदेव।